आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको वाङ्मय 50 पृष्ठ 40 महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 1 से महात्मा बुद्ध के अविस्मरणीय कथा प्रसंग पढ़कर सुना रहे थे। आइए स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन और विचार क्रांति अभियान के अंतर्गत आपको पढ़कर सुनाते हैं। इसी पुस्तक से करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। साथियों, श्रावस्ती में अनावृष्टि के कारण भीषण अकाल की छाया मंडरा रही थी। स्थान स्थान पर सूखी देह वाले क्षुधा से त्रस्त नरकंकाल दुर्दैव के ग्रास बन रहे थे। लोग मरने लगे। भूख से तड़पते जर्जर नागरिकों में इतनी भी शक्ति नहीं रह पाई थी कि वे मृत देहों को उनके स्थान से हटा सके, अंत्येष्टि करवा सके। भगवान बुद्ध अपनी शिष्य मंडली के साथ उन दिनों उसी क्षेत्र में विहार कर रहे थे। श्रावस्ती नगरी के समाचार सुनकर उन्होंने दुखी और संतप्त मनुष्यों की सेवा सबसे बड़ा धर्म समझा और भाग गए। नगर के बड़े बड़े धनपत कुबेरों ने तथागत के दर्शन और उपदेश श्रवण के पुण्य लाभ के लोभ से एक धर्म सभा आयोजित की। भगवान ने सुन रखा था कि इन धनाढ्यों पर इस दुह स्थित का तनिक भी असर नहीं हुआ है। भूख से तड़पती और बिलखती अपने ही समान अन्य दूसरी मानव आत्माओं की वेदना और पुकार से भी धनी पुरुषों का कठोर हृदय रंच मात्र भी नहीं पसीजा है। धर्म सभा को संबोधित करते हुए बुद्ध ने यही निरूपित किया, मनुष्य की सेवा ही सबसे बड़ा आवश्यक धर्म तथा कर्तव्य है। पड़ोसी जब तक भूखा है तब तक हमारा कोई भी पुण्य आयोजन सफल और सार्थक नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध ने कुछ रुक कर फिर कहा, क्या आप लोगों में ऐसे कोई साहसी व्यक्ति हैं जो इन भूखे व्यक्तियों के लिए भोजन जुटा सके? उनकी मर्म स्थल को छूने वाली वाणी से दुखी और संतप्त अकाल और क्षुधा से ग्रस्त लोगों को आशा की एक किरण दिख पड़ी। लगा अब कोई उठेगा और अपना सर्वस्व दरिद्र नारायण के चरणों में निछावर कर देगा। उधर धनी और अभिजात कुल के लोगों में भी कुछ सेवा सहायता की कसक पैदा हुई, परंतु धन और संपदा की अत्यधिक आसक्ति मानवीय आत्मा की प्रेरणा पर हावी हो रही थी। इतने में ही एक परिजात व्यक्ति ने उठकर कहा, महाराज, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा तो है, किंतु पैसे से क्या होगा?
परंतु पैसे से क्या होगा जबकि हमें दुर्भाग्य का अनावृष्टि के रूप में सामना करना पड़ रहा है। आपकी प्रेरणा ने हमारे अंतर्मन को जगा दिया, परंतु हम लोग कुछ भी कर सकने में विवश हैं। दूसरे धनपति ने उठकर कहा, इस वर्ष तो पानी ही नहीं बरसा, इसीलिए तो खेतों में इतनी उपज भी नहीं हुई कि राज्य का भूमि कर चुका सकूं। एक सेठ ने उठकर कहा, इतने व्यक्तियों को खिलाने की व्यवस्था की जाए तो मेरी संपत्ति कम पड़ जाएगी। भगवान बुद्ध को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान बुद्ध को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी ने अपनी संपत्ति का उचित सदुपयोग करने से बचने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ निकाला था। इस प्रकार साधन संपन्न व्यक्ति ही अपनी कृत्रिम असमर्थता व्यक्त करने लगे तो समस्या का कोई निदान नहीं निकाला जा सकता। वह गंभीर विचार मुद्रा में लीन हो गए। वहीं एक भिक्षु की कन्या सुप्रिया बैठी हुई थी। वह उठ खड़ी हुई और बोली, भगवान, अपनी शक्ति के अनुसार भूखे लोगों को भोजन देने का उत्तरदायित्व मैं लेती हूं। सब लोग आश्चर्य की दृष्टि से उस जीर्ण वसना भिक्षुणी की ओर देखने लगे। पूछा, सुप्रिया, इस गुरुतर कर्तव्य का निर्वाह कैसे कर सकोगी? मेरी संपत्ति और धन धान का भंडार समृद्ध और श्री संपन्न लोगों के घरों में है। मेरी संपत्ति और धन धान का भंडार समृद्ध और श्री संपन्न लोगों के घरों में है। इनसे ही मांग कर लाऊंगी और अकाल पीड़ितों को खिलाऊंगी, सुप्रिया का उत्तर था। साथियों, भगवान बुद्ध ने सजल नेत्रों से सुप्रिया की ओर देखते हुए कहा, गणश्रेष्ठो, करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। करुणा और प्रेम से आप्लावित हृदय वाले मनुष्यवी शूरों के लिए परिस्थितियां या सामर्थ्यहीनता से सेवा साधना में कोई बाधा नहीं बन सकती। साथियों, स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन करने योग। मित्रों, हमारे आसपास ऐसे कितने ही धनाढ्य लोगों का अंबार फैला पड़ा है, साधन संपन्नता का अंबार फैला पड़ा है। पर ऐसी परिस्थितियों से घिरा हुआ कोई एक व्यक्ति परिवार का ही आपके दरवाजे आ जाए और बताने लगे कि यह स्थिति है हमारी, तो 50 तरीके बनाने लगते हैं कि उनका पूरा धन न खर्च हो, थोड़े बहुत से काम चल जाए। 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये दे के इन्हें टरकाओ कि हम इतना ही कर सकते हैं भाई साहब, बस तुम मर जाओ चाहे जी जाओ, भगवान ने तुम्हें ऐसे ही बनाया है, तुम ही जानो। साथियों, यही बात हमारे ख्याल में आ रही थी स्वाध्याय के तहत कि लोग कितनी तरह की बातें बना लेते हैं, करना नहीं चाहते। आप भी चिंतन मनन कीजिए और कोई आपको भी कुछ ना कुछ इसमें चिंतन मनन से कोई नया ज्ञान प्राप्त होगा। ओम शांति।